देख रहे हैं सबरा कलर्स ऑफ लाइफ। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री अलंकार ज्वेलर्स एंड सन्स, जीएल चर्च कॉम्प्लेक्स, एसी मार्केट, रांची। नमस्कार दोस्तों, ग्रह चक्र और ज्योतिष में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस साल भाई बहन का जो चिर परिचित पर्व रक्षाबंधन 3 अगस्त 2020 को आ रहा है, पड़ रहा है। उस दिन श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि होगी। तो दोस्तों, उस दिन भाई बहन का आपस में प्यार और सौहार्द प्रकट करने के लिए बहन जो होती है भाई को राखी बांधती है। और इस राखी बांधने का महत्व क्या है और वेदों पुराणों में किस तरह से वर्णित है, सबसे पहले थोड़ी सी उस पर चर्चा कर लेते हैं। और उसके बाद फिर हम आज चर्चा करेंगे कि अगर राखी बांध रहे हैं तो किस तरह से बांधें, बहन अपने भाई को राखी जब बांधेंगी तो किस तरह के नियमों का पालन करेंगी। उसके अलावा ये भी बताऊंगा कि कौन सा शुभ मुहूर्त है राखी बांधने का। तो देखिए, सबसे पहले मैं चर्चा करूंगा कि रक्षाबंधन का धार्मिक महत्व क्या है, पुराण क्या बोलता है। देखिए, रक्षाबंधन की शुरुआत में बहुत सारी कहानियां हैं। उसमें सबसे पहले जो एक कहानी है कि जब भगवान विष्णु ने वामन अवतार लेकर 3 पग में पूरी जमीन, पूरी सृष्टि को नाप लिया, तो राजा बलि को अपने साथ पाताल लेकर चले गए। तो वहां पर राजा बलि ने भगवान विष्णु से आग्रह किया कि भगवान, मैं जब तक पाताल में रहूं आप मेरे साथ रहें। तो भगवान विष्णु ने इस आग्रह को स्वीकार कर लिया। तो चूंकि भगवान विष्णु जब पाताल में रहने लगे तो महालक्ष्मी जो थी वो बिल्कुल चिंतित हो गई, कहाँ चले गए हैं। तो नारद जी जो थे घूमते घूमते पहुंच गए विष्णु लोक में। तो पार्वती ने उनसे पूछा, लक्ष्मी जी ने पूछा कि भगवान नारद, हमारे जो विष्णु है कहाँ है। तब उन्होंने कहा कि वो राजा बलि के साथ पाताल लोक में है। तब माँ लक्ष्मी ने कहा कि ठीक है, मैं भी पाताल लोक में चलूंगी। और वहाँ पर वो गई तो वहाँ देखा विष्णु और राजा बलि दोनों थे। तो उन्होंने बलि से एक प्रार्थना की कि राजा बलि, मैं आपको अपना मुंह बोला भाई बनाता हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। तो राजा बलि जो थे वो तो वचन के बड़े पक्के थे, जो उन्होंने वचन दे दिया वो उन्हें पूरा करना था। तो सबसे पहले लक्ष्मी ने क्या किया कि एक रक्षा सूत्र बहन बनकर राजा बलि के हाथ में बांधा। तो राजा बलि ने उनसे पूछा आपको क्या चाहिए। तो भगवान लक्ष्मी माता ने कहा कि मुझे भगवान विष्णु को अपने साथ ले जाने दीजिए। तो फिर वो अपने भगवान विष्णु को लेकर आ गई। उस दिन से रक्षाबंधन की शुरुआत हुई। दूसरी एक कथा है कि जब देवासुर संग्राम हो रहा था तो इंद्राणी ने, जो इंद्र की पत्नी थी, उन्होंने इंद्र को राखी बांधी थी, मतलब रक्षा सूत्र बांधा था। और इंद्र उस जमाने में उस युद्ध में विजयी हुए थे। तीसरी एक छोटी सी और कथा है जो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। युधिष्ठिर ने जब राजसूय यज्ञ किया तो वहां पर शिशुपाल, भगवान कृष्ण सब वहां पे मौजूद थे, द्रौपदी, सारे लोग मौजूद थे। तो हो क्या रहा था कि शिशुपाल बार बार अब शब्दों का इस्तेमाल भगवान शिव के लिए कर रहा था, भगवान कृष्ण के लिए कर रहा था, सॉरी। तो भगवान कृष्ण ने बार बार समझा रहे थे कि क्यों कर रहे हो ऐसा। तब वो मानना नहीं, तो भगवान कृष्ण ने उसका वध कर दिया। तो वध करने के बाद भगवान कृष्ण को थोड़ी सी चोट लगी और थोड़ा सा खून बहने लगा। तो द्रौपदी ने अपने आंचल से थोड़ा कपड़ा तोड़कर, कपड़ा फाड़कर उनको हाथ में ये कलाई में बांधी थी। उस दिन से भी रक्षा सूत्र का प्रचलन हुआ। और पौराणिक काल में ब्राह्मण लोग जो थे अपने जजमान को ये रक्षा सूत्र बांधते करते थे, जो आज के ज़माने में राखी कहलाती है। तो देखिए, ये रक्षा करने का सूत्र है, इसे रक्षा सूत्र हम लोग बोलते हैं। और इसकी चर्चा वेद में भी आती है। वेद क्या है? वेद हमारे जो 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। वेद के बाद जो पुराण आए, पुराण में इसी वेद की कहानियों को बड़ा सरलीकरण किया गया। और ये प्रमाण मिलता है यजुर्वेद में कि हमारे जो ब्राह्मण थे वो श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की
पूर्णिमा तिथि को ही कोई शुभ काम का आरंभ करते थे। तो यहाँ पर मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि अगर आप अपने बच्चे का नामकरण या बच्चे का कोई काम या आप कोई अपना कोई काम शुरू करते हैं तो श्रावण मास की जो पूर्णिमा तिथि है वो बहुत जागृत तिथि होती है, उस दिन उसका उपयोग करें। तो ये था दोस्तों कि क्यों रक्षाबंधन मनाया जाता है। तो दोस्तों अब मैं चर्चा करूंगा आपसे कि उस दिन रक्षाबंधन का भद्रा टाइम क्या है, किस समय रक्षाबंधन बांधा जाए। देखिए उस दिन 9:30 बजे सुबह तक भद्रा नक्षत्र है। तो भद्रा नक्षत्र भद्रा है। भद्रा में राखी नहीं बांधनी चाहिए, क्योंकि एक पौराणिक कथा है, रावण की बहन ने भद्रा में रावण को राखी बांधी थी, उसके बाद रावण का विनाश हो गया था। और उस दिन 3 अगस्त को जो शुभ समय निकल रहा है 1:35 दोपहर से 4:35 तक बहुत ही शुभ समय है। उसके बाद 7:30 बजे से 9:30 बजे रात तक भी बहुत ही शुभ समय है। तो ये आप लोग नोट कर लेंगे, फिर से मैं बता दे रहा हूँ, 1:35 से 4:35 तक बहुत ही शुभ समय है। उसके बाद 7:30 से 9:30 तक बहुत शुभ समय है। और वैसे आप राखी बांधना चाहते हैं तो 9:30 के बाद से आप राखी बांध सकते हैं। देखिए उस दिन जो सबसे बड़ी खासियत क्या है, भाई बहन की आयु लंबी हो जाएगी, क्योंकि सूर्य और शनि दोनों समसप्तक हैं, एक कर्क राशि में है और एक मकर राशि में है। सूर्य आरोग्य देते हैं, आरोग्यता देते हैं, शनि लंबी आयु देते हैं, क्योंकि शनि को हम लोग बूढ़ा ग्रह भी बोलते हैं। और बहुत शुभ दिन है उस दिन, श्रावण भी है, पूर्णिमा तिथि भी है, श्रवण नक्षत्र है जिसके स्वामी चंद्रमा है, और उस दिन सोमवार भी है। तो दोस्तों ये था। अब मैं आपसे ये शेयर करूंगा कि अगर बहन अपने भाई को राखी बांध रही है तो क्या तरीका होगा बांधने का। देखिए ध्यान से सुनिएगा। देखिए सबसे पहले बहन थाली में रोली हो गया, चंदन हो गया, अक्षत हो गया, दही हो गया, रक्षा सूत्र जिसे हम राखी भी बोलते हैं, रक्षा सूत्र रख लेंगी। उसके बाद एक मुखी दीपक भी अपने पास रखेंगी। और ये सारी चीज़ों को सबसे पहले वो भगवान को समर्पित करके आएंगे। उसके बाद भाई का जो मुख होगा वो पूरब की ओर होगा या उत्तर की ओर होगा, और भाई बहन दोनों का सिर ढका होना चाहिए। तो बहन तो अपना आंचल कर लेगी, और भाई जो होंगे उनसे मेरा अनुरोध होगा कि अपने सर के ऊपर कम से कम रुमाल जरूर रख लेंगे। उसके बाद तिलक लगाएंगी और रक्षा सूत्र बांधेंगी। यहाँ मैं एक आग्रह आपसे करना चाहूँगा कि हमारे सनातन धर्म में अगर आप रक्षा सूत्र बांध रही हैं तो देखिए आजकल बहुत सारी राखियाँ आ गई हैं मार्केट में, डिज़ाइनर राखियाँ आ गई हैं, कुछ कार्टून्स बने रहते हैं, कुछ भी, सब कर लो आप, लेकिन उससे पहले कोशिश करो कि आप ऐसी राखी अपने या रक्षा सूत्र अपने भाई को बांधो जिसमें लाल, पीला और उजला रंग मिला हुआ हो। अगर नहीं भी है आपके पास तो घर में मौली होगा, क्योंकि पूजा पाठ होते रहता है। मौली में क्या करो आप, लाल और पीला तो होता ही है, उजला धागा मिला दो, तो ये ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों का स्वरूप हो जाएगा, जिसे हम लोग त्रिशक्ति भी बोलते हैं। इसको बांधिए आप, और उसके बाद जो आपका डिज़ाइनर राखी वगैरह है उसको ज़रूर बांधिए। इतना करने के बाद गुरु माँ पापा का आशीर्वाद लीजिए, और उसके बाद जो भाई होगा अपने सामर्थ्य के अनुसार अपनी बहन को दान करेगा। अपनी बहन को कुछ जो भी गिफ्ट देते हैं वो देंगे। हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, कोई ऐसी चीज़ न दें जिससे एक बुरा सेंस, जैसे काला चीज, काला कपड़ा हो गया या काली कोई वस्तु हो या कोई तीखी चीज़ें, इसलिए मिठाई दे दो और भी कुछ धन दे दो, जो भी देना है आप दे दो, ठीक है। तो ये करना है। और एक बार फिर से मैं बोलूँगा आपसे कि जो शुभ समय है राखी बांधने का 9:30 बजे दिन के बाद, और जो सबसे अच्छा समय है 1:35 दोपहर से 4:35 तक, और शाम में 7:30 से 9:30 बजे शाम तक। हाँ, एक बात और भी नहीं भूलिएगा, चूँकि उस दिन सोमवार है और अंतिम सोमवार है। अगर भगवान शिव के मंदिर में जाती हैं या आपके घर में भी भगवान शिव की कोई शिवलिंग है
तो आप जो रक्षा सूत्र है भगवान शिव को जरूर चढ़ाएंगे। तो दोस्तों, ग्रह चक्र ज्योतिष में ये था रक्षाबंधन पर एक विशेष प्रोग्राम, जिसमें मैंने आपसे शेयर किया कि कैसे राखी बांधी जाए, कैसे राखी के त्योहार का उद्भव हुआ और उस दिन कौन से नक्षत्र कैसे हैं और कितना शुभ होगा। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार। सबरंग समाचार में ग्रह चक्र और ज्योतिष की तरफ से मैं अमरेंद्र। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री अलंकार ज्वेलर्स एंड सन्स, जीएल चर्च कॉम्प्लेक्स, एसी मार्केट, रांची।